ये जो तुम स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये जो बूढ़े साइंटिस्ट है, ये कोई मामूली इंसान नहीं है। ये है अल्बर्ट आइंस्टीन। कहा जाता है कि ये इस मॉडर्न दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान थे। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने, दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट शख्स। और जानकर हैरान रह जाओगे, वो अपने ब्रेन का लगभग 25% तक इस्तेमाल कर लेते थे। अब सोचो, सिर्फ 25%। और हम जैसे आम लोग, हमारे ब्रेन का यूज कितना होता है पता है? बस 10%। हाँ, सही सुना, सिर्फ 10%। अब सोचो जरा, अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% यूज कर पाए तो क्या होगा तब? कहाँ पहुंच जाएगा वो? जब महज 10 से 15% ब्रेन से लोग दुनिया पलट रहे हैं तो 100% ब्रेन पावर का मतलब कल्पना से बाहर है। लेकिन अब कहानी शुरू होती है एक लड़की लूसी की, जिसके साथ कुछ ऐसा घटा है जो उसकी जिंदगी को पलट देता है और उसका दिमाग हो जाता है पूरे 100% एक्टिव। और फिर जो कुछ भी वो करती है, जो होता है उसके साथ, तुम देखोगे तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। अब सवाल ये कि उसके पास ये ताकत आई कहां से और उसने इसका इस्तेमाल कैसे किया? इन्हीं सब सवालों के जवाब लेकर मैं हाजिर हूँ मेरी सबसे फेवरेट फिल्म लूसी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलो वीडियो को एक जोरदार लाइक ठोक दो और शुरू करते हैं आज की सुपर थ्रिलिंग मूवी का एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है लूसी नाम की एक सिंपल सी लड़की से। लूसी एक आम लड़की है, अपनी लाइफ को लेकर थोड़ी परेशान, थोड़ी सोच में डूबी हुई। इस वक्त लूसी की लाइफ में एक लड़का है रिचर्ड, जिससे वो पिछले 7 दिन से डेट कर रही है। अब एक दिन रिचर्ड उसके हाथ में एक अजीब सा ब्रीफकेस पकड़ा देता है और कहता है, जरा मेरी मदद कर दो यार, ये ब्रीफकेस लेकर होटल में मिस्टर जंग को दे आओ, मैं खुद नहीं जा सकता, थोड़ा प्रॉब्लम है। लूसी को कुछ शक होने लगता है। वो पूछती है, इसमें है क्या? रिचर्ड गोलमोल जवाब देता है। लूसी का शक और बढ़ जाता है और वो साफ मना कर देती है। तभी रिचर्ड उसे कहता है, $1000 दूंगा, बस दे आओ। लूसी फिर भी तैयार नहीं होती। अब चालाकी देखो, रिचर्ड ब्रीफकेस को लूसी के हाथ में हथकड़ी से बांध देता है और बोलता है, अब तो देना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी चाबी सिर्फ मिस्टर जंग के पास है। लूसी डर जाती है, अब समझ जाती है कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। वो मजबूरी में होटल के अंदर जाती है और रिसेप्शन से मिस्टर जंग को बुलवाती है। लेकिन अब जो होता है वो सचमुच डरावना है। जैसे ही जंग के आदमी आते हैं, सबसे पहले वो रिचर्ड को गोली मार देते हैं। लूसी की आंखों के सामने घायल उसका बॉयफ्रेंड खून में लथपथ गिर जाता है। लूसी तो डर के मारे वहीं जैसे पत्थर की बन जाती है। कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो लोग उसे घसीटते हुए एक कमरे में ले जाते हैं। कमरे में दिखता है मिस्टर जंग, जो ठंडे दिमाग से 2 लोगों को टॉर्चर कर रहा था। चारों तरफ खून ही खून। लूसी तो मन ही मन भगवान को याद करने लगती है। अब मिस्टर जंग, जो इंग्लिश नहीं जानता, वो एक ट्रांसलेटर के जरिए बात शुरू करता है। पूछता है, इस ब्रीफकेस में क्या है? लूसी डर के मारे कहती है, मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। लेकिन जंग को भरोसा नहीं होता। वो उसे ब्रीफकेस का पासवर्ड लिखने को कहता है। अब अगर इसमें बम हुआ तो लूसी का काम तमाम। लूसी डरते डरते पासवर्ड डालती है, सब भगवान के नाम पर छोड़ देती है और जैसे ही ब्रीफकेस खुलता है, अंदर कोई बम नहीं बल्कि उसमें था गाढ़े नीले रंग का एक अजीब सा केमिकल। जंग फिर पूछता है, क्या है ये? लूसी कहती है, नीला सा कुछ, केमिकल जैसा। अब जंग मुस्कुराता है। वो जान जाता है कि रिचर्ड ने धोखा नहीं दिया। फिर वो लाता है एक ड्रग एडिक्ट आदमी को और उसे उसी नीले पाउडर की थोड़ी सी डोज इनहेल करने को कहता है। जैसे ही वो आदमी उस ड्रग को सूंघता है, उसकी बॉडी में जान लौट आती है, वो जैसे अभी अभी जिंदा हुआ हो। अब जंग समझ जाता है ये असली माल है। इस ड्रग का नाम है C.PS4, एक ऐसा ड्रग जो कोकेन से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। अब लूसी सोचती है, चलो काम खत्म, अब शायद मुझे जाने देंगे। लेकिन तभी उसे बताया जाता है कि अभी तुम्हारा असली काम बाकी है। और बिना कुछ कहे एक घूंसा पड़ता है उसके मुंह पर और लूसी बेहोश। जब लूसी होश में आती है तो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाती है और देखती है कि उसके पेट के नीचे पट्टी बंधी हुई है। वो सोचती है, कहीं इन लोगों ने मेरी किडनी निकाल के बेच तो नहीं दी। लेकिन तभी आता है एक टॉप सर्जन और कहता है, नहीं, तुम्हारी किडनी सलामत है। हमने सिर्फ एक पैकेट C.PS4 ड्रग को तुम्हारे पेट के अंदर डाल दिया है ताकि एयरपोर्ट पर कोई पकड़ न सके, क्योंकि ये ड्रग इतना खतरनाक है कि नॉर्मल तरीके से इसे स्मगल करना नामुमकिन था। और लूसी अकेली नहीं थी, दुनिया भर में ऐसे कई लोग थे जिनके पेट के अंदर यही ड्रग्स डालकर उन्हें जबरदस्ती स्मगलिंग करवाया जाता था। और अगर किसी ने पुलिस को कुछ बताया तो सीधे धमकी मिलती थी, तेरा पूरा खानदान गायब हो जाएगा। दूसरी तरफ अब कहानी जुड़ती है डॉक्टर सैमुअल नॉर्मन से, एक मशहूर साइंटिस्ट जो एक सेमिनार में बता रहे होते हैं कि इंसान अपने ब्रेन का सिर्फ 4% से 5% तक ही ठीक से इस्तेमाल करता है। बहुत हुआ तो 10%। यानी जब इंसान ने आग जलाना सीखा, जब पहली बार चक्का बनाया, जब कंप्यूटर और स्पेसशिप बनाए, ये सब कुछ हुआ सिर्फ 10% ब्रेन पावर से। अब जरा सोचो 100% ब्रेन एक्टिव हो जाए तो क्या होगा? और यही तो है इस फिल्म की सबसे खौफनाक, सबसे दमदार कहानी का आगाज, जहां अब लूसी का ब्रेन बनने वाला है पूरी तरह एक्टिव। अब आगे क्या होता है? लूसी कैसे बदलती है? क्या वो इंसान रहती है या कुछ और बन जाती है? ये सब जानोगे अगली पार्ट। जैसे ही वो सारी बातें खत्म होती है, वहाँ मौजूद हर इंसान की आंखों में अचानक से एक सवालिया चमक आ जाती है। सबके मन में एक ही बात घूमने लगती है और तभी उनमें से एक शख्स काबू न रख पाकर पूछ ही बैठा है, अच्छा ये बताइए, अगर इंसान सच में अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर पाता तो वो क्या कर सकता? लेकिन इस सवाल का जवाब डॉक्टर सैमुअल के पास भी नहीं था, क्योंकि अगर कोई इंसान वाकई अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर सके तो वो क्या कर सकता? ये तो कल्पना से भी परे है। अब फिर से कहानी लौटती है हमारी लूसी के पास। लूसी को इस बार ले जाया जाता है एक गुप्त ठिकाने पर, जहां उन्हें पूरी रात के लिए बंदी बनाकर रखा जाएगा और अगली सुबह उन्हें यूरोप के किसी देश में भेजा जाएगा। लेकिन तभी हो जाता है एक ऐसा हादसा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। स्मगलर्स के इस पूरे गैंग में चूंकि कुछ लड़कियां भी थी, तो वहां के कुछ गुंडों के मन में उनके साथ जबरदस्ती करने की ख्वाहिश जाग उठी। इन्हीं में से एक जब अपनी गंदी नियत लेकर लूसी के पास आता है, लूसी डर के मारे उसे दूर धक्का दे देती है। लेकिन इस गुंडे की मर्दानगी पर चोट लग जाती है और फिर क्या, गुस्से में आगा बुला होकर वो लूसी के पेट पर जोर से 2 लात मार देता है। बस यहीं से शुरू हो जाता है एक नया खेल, एक नई तबाही। उस जोरदार चोट से लूसी के पेट के अंदर रखा गया ड्रग्स का पैकेट फट जाता है और देखते ही देखते वो बेहद ताकतवर केमिकल पूरे शरीर में फैलने लगता है। अब सोचो जरा, जहां एक आदमी ने सिर्फ 1 ग्राम लेके खुद को मरा हुआ से जिंदा कर लिया था, वही लूसी के शरीर में अब पूरा 1 किलो ड्रग्स फैल चुका था। लूसी का शरीर जैसे कोई राक्षसी रूप लेने लगता है, उसकी आंखें
बाहर को निकलने लगती है और वो हवा में तैरने लगती है जैसे कोई सुपर हीरो। इतना ताकतवर असर खिलाता है। अब तो लूसी का शरीर फट ही जाएगा। अब फिर से कहानी कनेक्ट होती है डॉक्टर सैमुअल से। इस बार वो कहता है अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 40% इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो वो न सिर्फ दूसरे इंसानों पर कंट्रोल कर सकता है बल्कि हवा, पानी, धातु और मिट्टी तक पर उसकी हुकूमत होगी। वो सिर्फ नजरों से चीजों को हिला सकता है और किसी इंसान के पूरे शरीर को बिना छुए स्कैन कर सकता है। इधर लूसी अब शांत है लेकिन उसकी आंखें नीली हो चुकी है, मतलब उसका दिमाग अब 30% तक एक्टिव हो चुका है। अब लूसी खुद भी नहीं जानती वो आगे क्या करेगी, लेकिन तभी वो फिर से उसी गुंडे से टकराती है जो उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। इस बार लूसी एक पल में उसे खत्म कर देती है, उसकी गन लेती है और बाहर निकलते ही एक एक कर 3 और गुंडों को शूट कर देती है बिना एक भी गलती के, जैसे कोई कंप्यूटर हेडशॉट मार रहा हो। इतना ही नहीं, उसके शरीर में पहले जो गोली लगी थी उसे भी वो अपनी उंगलियों से खुद बाहर निकाल देती है। फिर वो पेट भर खाना खाती है और निकल पड़ती है हॉस्पिटल की ओर। रास्ते में उसे महसूस होता है कि उसकी सुनने की ताकत भी अब सामान्य नहीं रही। वो कार के अंदर होते हुए भी दूर दराज के लोगों की बातचीत सुन पा रही है, यहाँ तक कि मोबाइल पर चल रही बातें भी साफ साफ उसके कानों में गूंज रही है। और तो और अब वो किसी भी भाषा को अपनी आंखों से ऑनलाइन ट्रांसलेट कर पा रही है। बस सोचो जरा, दिमाग अभी सिर्फ 30% एक्टिव हुआ है, तो जब 50%, 60%, 70% होगा तब क्या तबाही मचाएगा। अब लूसी सीधे पहुंचती है ऑपरेशन थिएटर में जहां एक ब्रेन ट्यूमर के मरीज की सर्जरी चल रही होती है। वो अचानक से उस मरीज के सीटी स्कैन को घूरती है और अगले ही पल उस मरीज को गोली मार देती है। सब सन, एक तो डॉक्टर बेहोश होकर गिर पड़ता है। इसके बाद लूसी बाकी डॉक्टरों से कहती है मेरे पेट में एक ड्रग्स है जो लीक हो रहा है, जल्दी से ऑपरेशन करो और निकालो इसे। और हाँ, उस मरीज को मैंने इसलिए मारा क्योंकि उसका दिमाग अब बच नहीं सकता था, तुम लोग उसे वैसे भी नहीं बचा सकते। डॉक्टर डर के मारे कांपते कांपते उसका ऑपरेशन करते हैं और फिर पता चलता है कि लूसी के शरीर में पहले ही 500 ग्राम ड्रग्स मिक्स हो चुका है। डॉक्टर हैरान रह जाता है, तुम अब तक जिंदा कैसे हो, ये तो चमत्कार है। फिर वो बताता है जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके शरीर में इसी तरह का केमिकल CPH4 प्राकृतिक रूप से बनता है, लेकिन वो भी बस कुछ मिलीग्राम होता है। उसी कुछ मिलीग्राम से एक बच्चा बनता है, उसका दिल, फेफड़े, हड्डियां, सब कुछ। और तुम्हारे शरीर में तो पूरे ग्राम्स में ये केमिकल घुसा है। सोचो जरा, ये केमिकल कितनी विनाशकारी शक्ति रखता है। अब लूसी निकलती है मिस्टर झांग से हिसाब चुकता करने। जैसे ही वो बाहर आती है वो देखती है कुछ ऐसा जो अब तक इंसान की आंखों ने कभी नहीं देखा था। वो अब पौधों की फोटोसिंथेसिस को अपनी खुली आंखों से देख पा रही है, यानी अब उसे साफ साफ दिखता है कि पेड़ पौधे भी जीवित है, सांस लेते हैं। लूसी अब किसी और ही आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच चुकी थी। इसके बाद वो सीधे पहुंचती है मिस्टर झांग के पास, दोनों हाथों से 2 चाकू घूमते हुए कहती है तूने जो किया उसका अंजाम भुगत। अब मेरा दिमाग इतना एक्टिव हो चुका है कि मैं तेरी पूरी दुनिया तबाह कर सकती हूँ। फिर वो पूछती है बाकी लोगों को तुमने किस किस देश में स्मगलिंग के लिए भेजा है। मिस्टर झांग चुप रह जाता है, लेकिन लूसी उसके माथे पर बस 2 उंगलियां रखती है और उसकी मेमोरी सेल से पूरा डेटा खींच लेती है। अब लूसी इंसानों के दिमाग को पढ़ सकती है। वक्त के साथ लूसी और भी ताकतवर होती जा रही है। इसके बाद वो जाती है अपनी सबसे करीबी दोस्त के घर। उसे गले लगाते ही वो समझ जाती है कि उसके शरीर के अंदर कोई बीमारी है या नहीं। फिर लूसी लैपटॉप निकालती है और कुछ अजीब सा रिचार्ज करना शुरू कर देती है। अब जरा लूसी को देखो, कंप्यूटर चला रही है लेकिन उस स्पीड में कि जैसे वो पलक झपकते ही पूरे इंटरनेट से सारे डेटा मिटा देगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया की रिसर्च वो चंद सेकंड में खत्म कर डाल सकती है। और ऐसा करते करते अचानक ही वो पहुंच जाती है डॉक्टर सैमुअल नॉर्मन तक। बस फिर क्या, उसकी लिखी सारी ह्यूमन ब्रेन पर की गई रिसर्च चंद सेकंड में चाट डालती है और तुरंत कॉल मिला देती है उसे। डॉक्टर पहले तो समझते सतेंसते कोई मजाक कर रहा है शायद, या बैंक से कोई फालतू कॉल होगा, लेकिन तभी लूसी बोलती है आपकी किताब के पेज 112 पर जो आपने लिखा है वो लाइन। डॉक्टर की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर लूसी साफ साफ कहती है एक ड्रग के असर से मेरा ब्रेन अब 40% एक्टिव हो चुका है और जो कुछ पिछले कुछ घंटों में मेरे साथ हुआ वो सब मैं आपको बता रही हूँ। डॉक्टर पहले यकीन ही नहीं करता, लेकिन तभी लूसी अचानक डॉक्टर के टीवी स्क्रीन पर लाइव प्रकट हो जाती है। डॉक्टर सन अब साफ हो चुका था, लूसी अब चाह ले तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर सकती है। फिर लूसी बोलती है अब मुझे दर्द नहीं होता, मेरे अंदर अब कोई डर नहीं बचा और मैंने सिर्फ फिजिक्स ही नहीं न्यूक्लियर साइंस तक सब कुछ पढ़ डाला है। डॉक्टर सैमुअल अब पूरी तरह शॉक, सोचता है जिस रिसर्च को मैं ताउम्र करता रहा वो एक इंसान के अंदर ऐसे जिंदा हो जाएगी, कभी सोचा भी नहीं था। तभी लूसी कहती है शायद मैं अपने दिमाग को 100% तक अनलॉक कर दूं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं 24 घंटे से ज्यादा नहीं बचूंगी। डॉक्टर थोड़ा शांत होकर कहता है अगर तुम जानती हो कि तुम्हारा अंत करीब है तो तुम्हें वो ज्ञान आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाना चाहिए। यही एक इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो मानवता और विज्ञान के लिए कुछ छोड़ जाए। लूसी ये सुनते ही तय करती है मैं डॉक्टर से मिलूंगी और अपना सारा ज्ञान उसे दे दूंगी, लेकिन निकलने से पहले वो अपनी दोस्त को एक पर्ची देती है, इन दवाइयों को रेगुलर लेना, तुम्हारी किडनी की हालत ठीक नहीं है। लूसी तो पहले ही उसकी बॉडी स्कैन करके सब जान चुकी थी। अब वो निकल पड़ती है स्मगलर्स को ढूंढने के लिए। उधर शहर में एक खबर आग की तरह फैल चुकी है, एक लड़की सुनहरे बालों वाली जो रहस्यमयी तरीके से गायब हो रही है, उड़ रही है और कुछ भी कर सकती है। पुलिस अब हर जगह लूसी को ढूंढ रही है, लेकिन लूसी तो अब लूसी नहीं रही, वो अपनी सुनहरी बालों को पलक झपकते ही काले रंग में बदल देती है। अब वो अपनी बॉडी को भी जैसा चाहे वैसा बना सकती है। फिर कॉल करती है एक पुलिस अफसर रियो को, सारे स्मगलर्स की डिटेल्स एक झटके में भेज देती है, साथ में बताती है उनके पेट में ड्रग्स है, जल्दी से ऑपरेशन करके बाहर निकालो। पुलिस उसकी टेक्नोलॉजिकल ताकत दे के हकी बक्की रह जाती है और उसकी रिपोर्ट के सहारे इंटरनेशनल एजेंसियां एक एक करके सब स्मगलर्स को अरेस्ट कर लेती है। अब लूसी एक फ्लाइट में है, तभी महसूस होता है उसके मसूड़ों से दांत गिरने लगे हैं, चेहरा धीरे धीरे गायब हो रहा है। वो समझ जाती है ड्रग का असर अब खत्म हो रहा है और उसी के साथ वो भी मिटती जा रही है। उसके पास एक ही चॉइस बची थी, बचे हुए सारे ड्रग्स खुद को देना। वो दौड़कर वॉशरूम जाती है और जो कुछ भी बचा था सब निगल जाती है। तभी उसके पूरे शरीर से एक तेज प्रकाश निकलता है, ऐसा लगता है जैसे लूसी अब फटकर खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ देर बाद वो एक हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी मिलती है, उसकी
आंखें अब हर सेकंड एक नए रूप में बदल रही है, जैसे हर पल किसी जानवर की आंख बन रही हो। स्पष्ट है, लूसी का ब्रेन अब 50% तक एक्टिव हो चुका है। अब पुलिस उसे अरेस्ट करने आती है, लेकिन वो तो अब कोई आम लड़की नहीं, सिर्फ हाथ के एक इशारे में सबको बेहोश कर देती है। फिर सिर्फ नजर से इंस्पेक्टर रियो की बंदूक से सारी गोलियां बाहर निकाल देती है। इंस्पेक्टर शॉक में। तभी लूसी शांत होकर पूछती है, बाकी के CPH-4 कहाँ है? वो कहती है, ये ड्रग मेरे पास ही सबसे सेफ रहेगा। असल में लूसी जानती थी, अगर उसे जिंदा रहना है तो बाकी ड्रग्स भी चाहिए। रियो बताता है, सारे ड्रग्स पेरिस में रखे हैं। अब लूसी खुद उसे लेकर निकल पड़ती है और तभी एक और अजीब ताकत का एहसास होता है। अब वो मोबाइल से सारी तरंगे सुन सकती है, कौन क्या बात कर रहा है, सब कुछ। इसी तरह वो जान जाती है कि जैंग के आदमी पेरिस पहुंच चुके हैं ड्रग्स लूटने के लिए। लूसी तुरंत एक गाड़ी उठाकर पागलों की तरह रेसिंग करती है उस हॉस्पिटल की ओर जहां स्मगलर्स की सर्जरी हो रही थी। अब देखो ड्राइविंग का वो स्टाइल, खून जम जाए तुम्हारा। उधर जैंग के लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, गोलियां चल रही है, स्मगलर से ड्रग्स निकाले जा रहे हैं। लेकिन तभी लूसी भी वहां पहुंच जाती है और फिर शुरू होता है ब्रेन पावर का वो शो जो किसी ने कभी नहीं देखा। लूसी अब लड़ाई नहीं करती, सिर्फ इशारों में सबको हवा में उड़ा देती है, सबको हरा देती है बिना एक घूंसा मारे। अब वो सीधा डॉक्टर नॉर्मन से मिलने जाती है। वो उसे बाकी सारे साइंटिस्ट से मिलवाता है। डॉक्टर बताता है अब लूसी का ब्रेन 60% एक्टिव है, अब ये जो चाहे वो कर सकती है। वहीं मौजूद एक साइंटिस्ट टेलर पूछता है, अगर सच में ऐसा है तो कुछ साबित करो। लूसी मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखती है और बोलती है, तुम्हारी बेटी एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी, यहाँ तक कि कार का नंबर भी बता देती है। अब कोई शक नहीं रहता, लूसी अब इंसान नहीं रही, वो बन चुकी है ज्ञान और शक्ति की एक नई परिभाषा है। और जो कुछ कहती है उसे सुनकर सबका दिल दहल उठता है। वो कहती है, मानव सभ्यता भले ही 4000 साल पहले शुरू हुई हो, लेकिन आज तक कोई भी इंसान अपने दिमाग का 10% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाया। लेकिन एक हादसे की वजह से मैंने अपना दिमाग लगभग 70% तक खोल लिया है। इस धरती पर अब ऐसा कोई भी सिस्टम, कोई भी जगह, कोई भी डेटा नहीं बचा जहां मैं अपनी पहुंच ना बना सकूं। फिर वो सबको बताने लगती है कि हमारा ये शरीर, ये मांसपेशियां, ये हड्डियां, सब कुछ असल में छोटे छोटे कणों से बना है जिनका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं होता। यानी जो कुछ भी दिखता है वो सिर्फ एक भ्रम है। इस रहस्यमयी खुलासे के बीच डॉक्टर नॉर्मन और बाकी वैज्ञानिक एक बड़ी सी टेबल के पास लूसी के साथ बैठते हैं। डॉक्टर नॉर्मन उससे निवेदन करते हैं, जो भी ज्ञान तुम्हारे अंदर है उसे हमारे साथ बांटो, ये इंसानियत के लिए जरूरी है। लूसी एक गहरी सांस लेती है और कहती है, मुझे अपने ब्रेन को 100% तक एक्टिवेट करने के लिए बाकी बचे सभी ड्रग्स को अपने शरीर में लेना होगा। लेकिन तभी बिल्कुल अचानक जंग की गैंग वहां आ धमकती है। उनका मकसद साफ है, ड्रग्स को छीन लेना। इंस्पेक्टर रियो तुरंत मोर्चा संभालते हैं और बाहर जाकर गैंग को रोकने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच लूसी के शरीर में धीरे धीरे सभी ड्रग्स इंजेक्ट किए जाने लगते हैं। और फिर होता है कुछ ऐसा जिसे देखकर हर दर्शक की रूह कांप जाती है। जैसे ही हाई डोज ड्रग्स उसके शरीर में घुसते हैं, लूसी के पूरे शरीर से तेज रोशनी की किरणें निकलने लगती है। वो इंसान से किसी और ही अस्तित्व में बदलने लगती है। एक तरफ बाहर गोलियों की बौछार, गैंग का आतंक, और दूसरी तरफ एक दिमागी क्रांति जो इंसानी इतिहास में कभी नहीं हुआ। लूसी का ब्रेन अब धीरे धीरे 100% की ओर बढ़ रहा था और तभी उसके शरीर से कुछ काले वेनम जैसे तंतु बाहर आने लगते हैं जो लैब में मौजूद सभी सुपर कंप्यूटरों को निगलने लगते हैं। सब वैज्ञानिक घबरा जाते हैं, लेकिन डॉक्टर नॉर्मन कह उठते हैं, ये सब लूसी कर रही है। वो इन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके सारी जानकारी अपने अंदर समेट रही है। और फिर आता है मूवी का सबसे दमदार सीन। जब लूसी का दिमाग एक्टिवेट होता है तो वो समय को भी पीछे धकेलना शुरू कर देती है। वो एक झलक में पहुंच जाती है पेरिस के आईफिल टावर पर, फिर अगले ही पल न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर, और अचानक समय ठहर जाता है। अब लूसी वक्त को पीछे घुमाना शुरू करती है। स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि 100 साल पहले न्यूयॉर्क कैसा था। फिर वो और पीछे जाती है, रेड इंडियन शिकारी सामने आ जाते हैं और इसके बाद लूसी पहुंच जाती है डायनासोर के युग में। उसके बाद वो देखती है एक आदिमानव जिसे विज्ञान की भाषा में पहला इंसान कहा जाता है। लूसी अब उसे निहारती है जैसे समय के हर टुकड़े को देख रही हो, पर सफर यही नहीं थमता। अब वो समय से भी 100 प्रकाश वर्ष पीछे चली जाती है, भागती है, उड़ती है और पहुंच जाती है बिग बैंग के उस पल पर जहां से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। मतलब लूसी ने इस ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर अंत तक का सारा ज्ञान अपने भीतर समेट लिया था। कुछ ऐसा जो आज तक कोई इंसान सोच भी नहीं सका। लेकिन तभी जंग आता है गन लेकर उसे मारने, और जैसे ही वो ट्रिगर दबाता है लूसी का ब्रेन 100% एक्टिवेट हो जाता है और वो गायब हो जाती है एक सेकंड में, एक पल में। अब लूसी इंसान नहीं रही, वो बन चुकी है समय, या कहें एक ऐसा अस्तित्व जिसका कोई आकार नहीं। उधर इंस्पेक्टर रियो मौके पर आता है और जंग को मार गिराता है। और फिर मूवी का सबसे आइकॉनिक मोमेंट, लूसी अपने पूरे ज्ञान को एक स्पेशल पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर देती है और वो ड्राइव बढ़ा देती है डॉक्टर नॉर्मन की ओर। डॉक्टर नॉर्मन जैसे ही उस ड्राइव को हाथ में लेते हैं, लूसी की आखिरी निशानी भी मिट जाती है इस धरती से। अब लूसी का अस्तित्व कहीं नहीं है, वो हर जगह है, हर समय में है और हमेशा के लिए अमर हो गई।